हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग का ब्यूटीफुल सा चैनल एनसीसी में स्वागत है। कहने का मतलब नीट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डायजेशन पढ़ रहे थे। जिस डायजेशन चैप्टर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा था और उसके नाम तक कंपोनेंट उसके जो पार्ट्स थे ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम के बारे में नाम पढ़े थे और क्या होता था वो हम नहीं पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यूडेनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, इलियम क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट आई विल डिस्कस ऑन ड्यूडेनम क्या होता है। देखिए ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम क्या होता है? सी शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ड्यूडेनम? सी शेप का आकार का होता है। कैसा होता है? सी शेप आकार का होता है। कैसा होता है? सी शेप आकार का होता है। क्या चीज? ड्यूडेनम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ड्यूडेनम और इसका कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स ड्यूडेनम में मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। उसके बाद ए स्पेशल ग्लैंड इज प्रेजेंट। इसमें एक ड्यूडेनम में एक स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है? एक स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? ब्रूनस ग्लैंड। जिसका नाम क्या होता है? ब्रूनस ग्लैंड। क्या नाम होता है? ब्रूनस ग्लैंड विच सेक्रेट म्यूकस। जो क्या चीज सीक्रेट करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है। जो क्या चीज सीक्रेट करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है। तो आप लोग बताइए कि एक स्पेशल ग्लैंड है ड्यूडेनम में जिसका नाम क्या है? ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड क्या नाम है? ब्रूनस ग्लैंड विच सीक्रेट म्यूकस। जो क्या चीज सीक्रेट करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है। मैंने यहां वही लिखा है, सीक्रेट म्यूकस। दूसरा आता है जेजुनम। दूसरा क्या आता है? जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? देखिए सेकंड पार्ट होता है क्या चीज का? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या होता है? जेजुनम। सेकंड पार्ट क्या होता है? जेजुनम। इसका इसमें लिखा हुआ है टंग से बिलाई प्रेजेंट। कैसा होता है? टंग जिस प्रकार का होता है उसी आकार का एक बिलाई प्रेजेंट होता है। कहां? जेजुनम में। जो सेकंड पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या है? जेजुनम। थर्ड आता है क्या? इलियम। थर्ड क्या आता है? इलियम। इलियम क्या होता है? मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट पढ़ लिया जेजुनम और तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम। तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम। यहां कोई लिखा हुआ है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है। क्या चीज का? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? लास्ट पार्ट क्या होता है? इलियम। उसके बाद लिखा हुआ है फिंगर से बिलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कैसा होता है ये कैसा होता है? फिंगर शेप का होता है। ये बिलाई प्रेजेंट जो होता है इलियम कैसा होता है? फिंगर शेप का होता है। कैसा होता है? फिंगर शेप का होता है जो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। ठीक, आज हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से पढ़ लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। इधर देखिए हेलो, उधर नहीं देखिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस दीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि एग्जाम का बहुत करीब आ गया है, बहुत कम दिन बचा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़िए, देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले होता है सीकम। सबसे पहले क्या होता है? सीकम। यहाँ तो लिखा हुआ भी है। सबसे पहला होता है सीकम। दूसरा क्या होता है? कोलोन। दूसरा क्या होता है? कोलोन। तीसरा क्या होता है? रेक्टम। सबसे पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है क्या? रेक्टम। एक वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा। और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा और कुछ पॉइंट्स है। देखिए अप्रॉक्स 1.2-1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है? 1.2 से लेकर 1.5 मीटर लंबा तक हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है? 1.2 से लेकर 1.5 मीटर लंबा हो सकता है। उसका थर्ड पॉइंट है सीकम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम क्या है? सबसे सीकम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज
इंटेस्टाइन। सीकम क्या है, सबसे पहला पार्ट है क्या चीज का, लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है which start इलियोटिजियल जंक्शन, जो कहां से स्टार्ट होता है, इलियोटिजियल जंक्शन से स्टार्ट होता है। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिक्स। क्या पढ़ेंगे, अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स, ये जो टर्म है अपेंडिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। 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 इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। देखिए अब हम लोग कोलन के बारे में थोड़ा देखते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, कोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। देखिए कोलन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलन के कितने पार्ट में बांटा गया है, कोलन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कोलन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कोलन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो सबसे पहला होगा डिसेंडिंग कोलन, सबसे पहला क्या होगा, डिसेंडिंग कोलन। दूसरा क्या होगा, असेंडिंग कोलन। तीसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलन। और चौथा क्या होगा, सिग्मोइड कोलन। सबसे पहला क्या होगा, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। मतलब 4 टाइप में इसको बांटा गया है, जो यहाँ मैंने लिखा भी है, डिसेंडिंग कोलन, ascending colon, transverse colon and sigmoid colon. There are 4 types of colon. Okay? देखिए इसका कुछ फंक्शन है सब colon का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है इसका मेन फंक्शन है, क्या चीज, इसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करना। इसका जो मेन फंक्शन है क्या, वाटर को एब्जॉर्प्शन करना और कुछ न्यूट्रिएंट्स को। इसका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ colon, what is the main function of colon? The main function is absorption of water, that means water को absorption करने का इसका क्या है, मेन फंक्शन है। सब न्यूट्रिएंट्स को भी मेन फंक्शन क्या है इसका, वाटर को absorption करने का इसका मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद है आल्सो वर्क इन स्टोरेज ऑफ स्टूल फिशर मटेरियल। इसका और क्या काम है, आल्सो वर्क इन स्टोरेज ऑफ स्टूल एंड फिशेस मटेरियल। को फिशेस मटेरियल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, उसका भी काम है। उसके बाद आता है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन का क्या मेन, इसका कुछ अलग फंक्शन है। तो सिग्मोइड कोलन के बारे में भी अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि सिग्मोइड कोलन होता है, उसका क्या रोल होता है। हर किसी का अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ रोल होता है। आप भी जिंदगी में आए हैं तो आपका भी कुछ रोल है, मैंने भी जिंदगी में आया है तो मेरा भी कुछ रोल है। तो हर किसी का अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ रोल होता है। उसी तरह सिग्मोइड कोलन है, उसका भी कुछ रोल होगा। सिग्मोइड कोलन का रोल क्या होता है, देखिए ये इंक्रीज लिखा हुआ है सिग्मोइड कोलन इंक्रीज प्रेशर इन रेक्टम पार्ट। ये क्या करता है, रेक्टम पार्ट में प्रेशर को इंक्रीज करता है। सपोज करिए हम आप एक बताते हैं, जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट अंदर में रखा हुआ है, हम लोग रोज ब्रश करते हैं, तो ब्रश में अगर आपको पेस्ट लेना रहता है इसको दबाते मतलब प्रेशर देते हैं, तो पेस्ट बाहर क्या होता है, निकलता है। प्रेशर जब देते हैं तो पेस्ट बाहर निकलता है। वही काम यहाँ पर सिग्मोइड कोलन करता है। तो वहां लिखा हुआ सिग्मोइड कोलन इंक्रीज प्रेशर इन रेक्टम पार्ट फॉर रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने के लिए रेक्टम पर क्या लगता है, प्रेशर लगाता है। प्रेशर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, रेक्टम बाहर निकलता है। प्रेशर जब हम लोग उसको लगाते हैं, कहां लगाते हैं, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर इन रेक्टम पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को रेक्टम पार्ट में हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फॉर रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर जाता है। सपोज आप एग्जांपल के लिए पेस्ट वाला होता है, पेस्ट हम लोग को निकालना रहता है तो प्रेशर लगाते हैं, उससे पेस्ट क्या होता है, बाहर फेंकता है। जस्ट लाइक दिस इज द सेम एग्जांपल ऑफ मिलता एग्जांपल है, समझ जाइए। तो सिग्मोइड कोलन भी आप लोग का क्लियर हो गया, तो पूरा सब कोलन वगैरह क्लियर हो गया। तो हम लोग अपेंडिक्स पर लिए कोलन का टाइप्स आप पकड़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉस्टेरिया एंड टीनिया कोलाई। हॉस्टेरिया एंड टीनिया कोलाई क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो धंसा हुआ पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो डिप्रेस पार्ट होता है उसको हम लोग टीनिया कोलाई बोलते हैं। जो पोर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीधा समझिए लार्ज इंटेस्टाइन में धंसा हुआ पार्ट होता है उसको टीनिया कोलाई बोलते हैं। और
और जो कोच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हस्टोडिया बोलते हैं, हस्टोडिया बोलते हैं। वही यहाँ पर क्या टेनिया मैंने लिखा है, देखिए इस पार्ट को हम लोग टेनिया कोलाई बोलते हैं और इस पार्ट को हस्टोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेनिया कोलाई, इट इज डिप्रेशन पार्ट which present on large intestine, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, मतलब धंसा हुआ पार्ट को अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में डिप्रेस पार्ट को क्या बोलते हैं, टेनिया बोलते हैं। और पोच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हस्टोडिया बोलते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ पोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पोच लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग हस्टोडिया बोलते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है। करने का मतलब ये क्या करता है, ये कहता है क्या, साथी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये तो डिप्रेस पार्ट को बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना तक हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर डायग्राम दिया गया, मैंने बताया है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, देखिए डायग्राम है यह, देखिए एनसीईआरटी का 16.4 डायग्राम है। एनसीईआरटी बुक में 16.4 डायग्राम देखिएगा तो सेम वही डायग्राम होगा। एनसीईआरटी बुक में देखिए 16.4 में ये डायग्राम मैंने बनाया है, यही डायग्राम वहां पर भी है। देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, 4 लेयर्स होते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसमें कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। देखिए इसको हम लोग सिरोसा बोलते हैं, इसको हम लोग आउटर लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, म्यूकोसा इस पार्ट को बोलते हैं बीच वाला ग्लोबल। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस बोलते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस बोलते हैं। और इस पार्ट को, खाली वाला पार्ट को हम लोग सब म्यूकोसा बोलते हैं, उससे अंदर वाला पार्ट को हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, सबसे अंदर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग सिरोसा के बारे में, मस्कुलरिस के बारे में, सब म्यूकोसा के बारे में, म्यूकोसा के बारे में और ल्यूमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी इसको एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को देख लिए। जो स्ट्रक्चर में 4 लेयर होते हैं, सिरोसा होते हैं पहला, दूसरा मस्कुलरिस होता है, तीसरा सब म्यूकोसा होता है और चौथा जो होता है क्या होता है, म्यूकोसा होता है। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं कि सिरोसा क्या होता है, मस्कुलरिस क्या होता है, सब म्यूकोसा क्या होता है और ल्यूमेन क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे सिरोसा क्या होता है, मस्कुलरिस क्या होता है और मस्कुलरिस क्या होता है, सब म्यूकोसा क्या होता है और ल्यूमेन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी सिरोसा क्या होता है। सिरोसा इट इज आउटर लेयर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्या है, आउटर लेयर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा जो है, देखिए इस डायग्राम में एलिमेंट्री कैनाल को ठीक से देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को ठीक से देखिए। ये जो आउटर वाला पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट जो है, सबसे बाहरी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम लिख रहा है आउटर पार्ट, मतलब सबसे बाहरी पार्ट को, सबसे बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। आउटर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सिरोसा। आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा कहते हैं। और यह एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ये क्या चीज से बना है, बेटा, एपिथेलियल टिश्यू एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या चीज से बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू और सम कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, which is made up epithelial tissue and some connective tissue, which is made up epithelial tissue and some connective tissue। क्या चीज से बना हुआ है, epithelial tissue से और some connective tissue से ये बना हुआ है। कौन, सिरोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सेकंड क्या आता है, सिरोसा कंप्लीट। दूसरा आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर रहते हैं। आउटर क्या होता है, आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। इनर क्या होता है, सर्कुलर। आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। इनर क्या होता है, इनर क्या होता है, इनर सर्कुलर होता है। इनर क्या होता है, सर्कुलर। देखिए मैंने आपने कहा मेड ऑफ स्मूथ मसल। ये क्या चीज से बना हुआ है, एकदम स्मूथ मसल से बना हुआ है। मस्कुलरिस इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। मस्कुलरिस इज मेड ऑफ
मैस्कुलिन इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। मैस्कुलिन क्या से बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है। मैंने यहां पे लिखा आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इनर सर्कुलर होता है। आउटर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है और इनर क्या होता है? सर्कुलर होता है। इनर क्या होता है? सर्कुलर होता है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है और इनर क्या होता है? सर्कुलर होता है। ठीक, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। दो को लेयर खत्म। तीसरा आता है क्या? सब म्यूकोसा। तीसरा क्या आता है? सब म्यूकोसा। देखिए थर्ड लेयर क्या आता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं। तो सब म्यूकोसा क्या होता है? देखिए फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसके द्वारा फॉर्म होता है? लूज कनेक्टिव के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्म होता है? लूज कनेक्टिव द्वारा। इट हैज ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है। क्या होता है? इट हैज ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। किसमें? सब म्यूकोसा में। किसमें? सब म्यूकोसा में। अब सबसे लास्ट वाला लेयर पढ़ेंगे क्या है? जो म्यूकोसा है। क्या है? म्यूकोसा जो इनर मोस्ट होता है, सबसे अंदर में होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था म्यूकोसा फोर्थ लेयर है और ये इनर मोस्ट लेयर है। मैंने यहाँ पर लाइन भी लिखा है इनर मोस्ट लेयर। क्या है ये? सबसे अंदर वाला भाग है। क्या है? ये सबसे अंदर वाला लेयर है। इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। इनर व्हिच इज इनर मोस्ट लेयर? क्वेश्चन रहेगा व्हिच इज इनर मोस्ट लेयर। ऑप्शन में रहेगा क्या? सिरोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग क्या करिएगा? म्यूकोसा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद म्यूकोसा में और कुछ पॉइंट्स देखिए। गॉबलेट सेल प्रेजेंट हियर। गॉबलेट सेल कहां प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोसा में। म्यूकोसा में क्या होता है? गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा में। वेयर इज गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट? गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा। क्वेश्चन है वेयर इज गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट? व्हिच इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा? वेयर इज गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट? गॉबलेट सेल इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा। दिस इज राइट, दिस इज राइट आंसर। Second point is in intestine, a small finger-like structure present called villi. In intestine, finger-like structure present called villi. So क्या करते हैं? Present called villi. Central hollow parts lumen. देखिए सबसे बड़ी बात, सेंट्रल इस एलिमेंट्री ग्लैंड में जो होलो पार्ट है अंदर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में जो होलो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल फुल्ली है। देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। इसमें जो होलो पार्ट है, पूरी जो होलो पार्ट है, इस होलो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस होलो पार्ट को हम लोग ल्यूमन बोलते हैं। जो ल्यूमन मैंने यहाँ पर लिखा है, इस होलो पार्ट को मैंने क्या बोलता है? ल्यूमन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ल्यूमन बोलते हैं। इस होलो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए वही यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है सेंट्रल होलो पार्ट्स ल्यूमन। सेंट्रल होलो पार्ट्स ल्यूमन। इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन पर बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्स लगभग खत्म हो चुका है। आप लोग एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल में देखिए रिपीट करते हैं फिर से क्या क्या पढ़े। एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले बाहर वाले भाग जो आउटर मोस्ट लेयर था उसको हम सिरोसा कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? जो भी एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। दूसरा आता है मस्कुलर जो स्मूथ मसल से बनता है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इनर सर्कुलर होता है। उसके बाद सब म्यूकोसा हुआ जो लूज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है और इसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह होता है। उसके बाद मैंने म्यूकोसा पढ़ा जो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं और finger-like structure present called villi and central part lumen. इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा lumen बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? lumen बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? lumen बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? देखिए सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? देखिए सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट 3 पेयर। कितने पेयर के? 3 पेयर। 1 2 3 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। सॉरी 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। यहां पर वही लाइन लिखा है मैंने 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। कौन कौन होता है? पैराटाइड ग्लैंड यहां पर होता है, सबलिंगुअल यहां पर होता है, सबमेंडुलर यहां पर होता है। 3 ग्लैंड होते हैं, पैराटाइड ग्लैंड, सबमेंडुलर ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड बोलिए या सबमेंडुलर ग्लैंड बोलिए या सबलिंगुअल। 3 पैराटाइड ग्लैंड, सबमेंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। देखिए क्या क्या होता है। पैराटाइड ग्लैंड्स पेयर में होते हैं। सब क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। सब क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। पैराटाइड ग्लैंड
20 से 25% होता है, सबमेडुलर ग्लैंड 65 से 70% होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड 10 से 15% होता है। हाउ मच परसेंटेज? पेरोटिड ग्लैंड is 20 to 25%, submedullary gland is 65 to 70%, and sublingual gland is 10 to 15%. The next is parotid gland. What do you understand parotid gland? What do you understand parotid gland? आप parotid gland से क्या समझते हैं? What is parotid gland? That is parotid gland होता क्या है? देखिए parotid gland, this is largest salivary gland. Parotid gland is largest salivary gland. Parotid gland क्या होता है? Largest salivary gland होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा salivary gland होता है। सबसे बड़ा salivary gland होता है। Largest salivary gland होता है। क्या होता है? Largest salivary gland होता है। It produce approx 20 to 25% सलीवा। कितना ये सलीवा को प्रोड्यूस करता है? 20 से 25% सलीवा को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कितने सलीवा को प्रोड्यूस करता है? 20 से 25% सलीवा को प्रोड्यूस करता है। कौन? पैरोटिड ग्लैंड कितना सलीवा को प्रोड्यूस करता है? 20 से 25%। थर्ड लाइन, इट ओपन इन बक्कल कैविटी बाय एक्सटेंशन डक्ट। ये इट ओपन इन बक्कल कैविटी बाय एक्सटेंशन डक्ट किसके द्वारा ओपन करता है? एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा क्या करता है? बक्कल कैविटी में इट ओपन इन बक्कल कैविटी बाय एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा ओपन करता है। वायरल इंफेक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्लैंड व्हिच कॉज स्वेलिंग नोन एज बम्प्स। यदि पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इंफेक्शन होता है, यदि पैरोटिड ग्लैंड में यदि पैरोटिड ग्लैंड में यदि वायरल इंफेक्शन टेक्स प्लेस मतलब होता है, इसका समझिए वायरल इंफेक्शन यदि पैरोटिड ग्लैंड में होता है उसको हम लोग मम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मम्प्स। क्या बोलते हैं? मम्प्स बोलते हैं। मम्प्स आप लोग समझ सकते हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड में यदि वायरल इन्फेक्शन होता है, क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मम्प्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मम्प्स बोलते हैं। कितना बोलते हैं हम लोग? मम्प्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सेकंड क्या आता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सेकंड क्या आता है? होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्या आता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए प्रोड्यूस अप्रॉक्स 65 से 70%। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ही दूसरा नाम सबमैक्सिलरी ग्लैंड होता है। सुनिए ध्यान से प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, फोकस ऑन द बोर्ड। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड फोकस ऑन द बोर्ड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ही नाम दूसरा नाम क्या होता है? सबमैक्सिलरी ग्लैंड नाम होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ही नाम दूसरा सबमैक्सिलरी ग्लैंड होता है। देखिए ये क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस अप्रॉक्स 65 to 70%। कितना प्रोड्यूस होता है? 65 से ये कितना सलीवा को प्रोड्यूस करता है? 65 से 70% प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा यही प्रोड्यूस करता है। कौन? सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी। कितना प्रोड्यूस करता है? 65 से 70% प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है? 65 से 70% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड लाइन है, इट ओपन इन बक्कल कैविटी थ्रू वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट के ऊपर ओपन होता है। इट इज इन पेयर। ये क्या चीज में होते हैं? पेयर में होते हैं। क्या चीज में होते हैं? पेयर में होते हैं। डक्ट के वाटसन डक्ट के थ्रू ओपन होता है। प्रोड्यूस 65-70% ओपन होता है। बगल कैविटी में हो जाता है। एडिट पेयर में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया डेडिलम क्या होता है, जेजुलम क्या होता है, इलियम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, कोलोन क्या होता है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया इंटरनेला को लगा ऑस्ट्रेलिया पर लिया कर एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर को पढ़ लिया। सिरोसा पढ़ लिया, मस्कुलस पढ़ लिया, सबम्यूकोसा पढ़ लिया, म्यूकोसा पढ़ लिया, लूमेन किसको बोलते हैं? सेंट्रल होलो पार्ट को बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड पढ़ लिया जो रिपेयर होता है। तो इसके बाद सबमैंडिबुलर के बाद एक और पढ़ना है हमको जिसका नाम क्या होता है? सबलिंगुलर। जिसका नाम क्या है? सबलिंगुलर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सबलिंगुलर क्या होता है। सबलिंगुलर जो कितना परसेंट सलीवा प्रोड्यूस करता है? सबलिंगुलर कितना परसेंट सलीवा प्रोड्यूस करता है? सबलिंगुलर जो है कितना परसेंट सलीवा को प्रोड्यूस करता है? सबलिंगुलर कितना परसेंट सलीवा को प्रोड्यूस करता है? सबलिंगुलर कितना परसेंट सलीवा को प्रोड्यूस करता है उसको अभी हम लोग देखेंगे कि सबलिंगुलर ग्लैंड जो है कितना परसेंट सलीवा को प्रोड्यूस करता है। देखिए सबलिंगुलर जो है, सबलिंगुलर कितना परसेंट? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या है?
स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड, ये क्या है? स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड है। क्या है? स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट सिलेबरी ग्लैंड कौन था? पैरोटिड इज लार्जेस्ट सिलेबरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल इज स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड। पैरोटिड इज लार्जेस्ट सिलेबरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल इज स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड। Which is largest salivary gland? Parotid is largest salivary gland and sublingual is the smallest salivary gland. So there is very difference between sublingual and parotid gland है sublingual glands. ये क्या आता है? स्मॉलेस्ट salivary gland होता है कौन? sublingual. दूसरा इसका नाम क्या है? प्रोड्यूस approx 10 to 15% ऑफ सलीवा। ये कितना सलीवा को प्रोड्यूस करता है? 10 से 15% सलीवा को प्रोड्यूस करता है। कौन? सबलिंगुअल। कितना प्रोड्यूस करता है? 10 to 15% ऑफ सलीवा। 10 से 15% सलीवा को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सबलिंगुअल। तीसरा है इट ओपन इन बकल कैविटी बाय रिविनस डक्ट। ये कहां? रिविनस डक्ट के द्वारा ओपन होता है। इट्स ओपन इन बकल कैविटी बाय रिविनस डक्ट। ओके, सबलिंगुअल खत्म। मैंने तीनों पार्ट्स सिलेबरी ग्लैंड के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। जो पहला पैरोटिड ग्लैंड था, दूसरा सबमेडुलर ग्लैंड था और तीसरा क्या था? सबलिंगुअल ग्लैंड था। जो सबसे ज्यादा होता है वो किस चीज में होता है? सबमेडुलर या सबलिंगुअल में होता है, जो 65 से 70% होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है सलीवा लार्ज जिसको बोलते हैं। सलीवा के बारे में हम लोग, सलीवा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन जो भोजन खाते वगैरह में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो सलीवा रोज हम लोग वैसा ही कितना आदमी को सबसे ज्यादा मवेशी और गाय ज्यादा गिरता था, हमेशा गिरते रहता है सलीवा। हम लोग तो कम रिलीज करते हैं लेकिन गाय वगैरह भैंसिया ज्यादा गिरता है सलीवा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सलीवा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सलीवा क्या होता है। जिंदगी है बाबू, मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए सलीवा के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। कांपते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत है, गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है। गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना गलत बात है। इसके लिए कि गरीब होकर हम लोग ना मरे, इसके लिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिंदगी से मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, गरीब होकर मरना नहीं पड़ेगा। कहावत है कि गरीब घर में पैदा लेना गलत बात नहीं है, बट गरीब होकर मरना सबसे गलत बात है। कहते राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। जो हकदार होगा वही राजा बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। देखिए नाउ कम टू द पॉइंट्स। सलीवा क्या होता है? देखिए सलीवा क्या होता है? रिलीज बाय सिलेबरी ग्लैंड। सलीवा कहां से रिलीज होता है? सिलेबरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलीवा कहां से रिलीज होता है? सिलेबरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वेयर इज सलीवा इज रिलीज? सलीवा इज रिलीज बाय सिलेबरी ग्लैंड। सलीवा कहां से रिलीज होता है? सिलेबरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलीवा कहां से रिलीज होता है? रिलीज बाय सिलेबरी ग्लैंड। यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिलीज बाय सिलेबरी ग्लैंड। सलीवा कहां से रिलीज होता है? सिलेबरी ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका 1 to 1.5 लीटर पर डे। हम लोग सलीवा कितना रोज रिलीज करते हैं? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर हम लोग रोज सलीवा क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। 1 से 1.5 लीटर हम लोग रोज क्या करते हैं? सलीवा को रिलीज करते हैं। और इसका पीएच होता है 6.2 से लेकर 7.6 तक। इसका पीएच कितना होता है? 6.2 से लेकर 7. इसका पीएच होता है 6.2 से लेकर 7.6 पीएच होता है। 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर हम लोग पर डे क्या करते हैं? सलीवा को रिलीज करते हैं। ओके, वही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद थर्ड लाइन है इट कंसिस्ट म्यूकस वाटर। देखिए इसमें क्या कंसिस्ट होता है? म्यूकस वाटर, लाइसोसोम, सिलेबरी एमएनएस और टाइलिन एंटीबॉडीज आर। ये सब चीज में क्या करता है? कंसिस्ट होते हैं। सिलेबरी में क्या क्या, सलीवा में क्या क्या कंसिस्ट होता है? फिर से सुनिएगा, वाटर, म्यूकस, सिलेबरी एमएनएस, लाइसोसोम, टाइलिन एंड एंटीबॉडीज आर कंसिस्ट इन सलीवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम किल्स मैक्रोब्स व्हिच इज प्रेजेंट इन फूड। लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है? मैक्रोब्स को मारता है। लाइसोसोम क्या होता है? मैक्रोब्स को मारता है। कौन? लाइसोसोम मैक्रोब्स को मारता है।
जो फूड में प्रेजेंट होता है, फूड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, फूड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या होता है, लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको मारते हैं, क्या करते हैं, किल करते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, इसको किल करते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है, लाइसोसोम किल माइक्रोब्स, लाइसोसोम किल माइक्रोब्स which is present in food, like complete salivary amylase and tyline is an enzyme help in digestion of starch। salivary amylase और tyline एक enzyme, देखिए ना कभी तो पॉइंट, salivary amylase और tyline एक क्या है, salivary amylase and tyline क्या है, salivary amylase एक और tyline एक enzyme है जो क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टार्च के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प, स्टार्च के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पहला लिखा है, फिर लिखा है टाइलिन वर्क ऑन कॉक फूड। टाइलिन क्या वर्क करता है, कॉक फूड पर, कुक फूड। टाइलिन का मतलब क्या है, टाइलिन वर्क ऑन कुक फूड। तो हम लोगों ने सलीवा को देख लिया, सलीवा। उसके बाद आता है कुछ फंक्शन है सलीवा का कुछ फंक्शन है। देखिए सलीवा का फंक्शन क्या है, सलीवा हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन, सलीवा हेल्प इन क्लीनिंग माउथ एंड टीथ। सलीवा का और क्या फंक्शन होता है, हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन, बोलस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोलस। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग माउथ एंड टीथ, पहला काम है इसका क्या थी, हेल्प इन क्लीनिंग माउथ एंड टीथ, माउथ और टीथ को साफ करने में ये हेल्प करता है। दूसरा लाइन है हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन, हम लोग कुछ भी बोलते हैं का हाल बा, ठीक बा, उसमें मदद करता है। तीसरा लाइन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस के फॉर्मेशन में मदद करता है। और उसके बाद बोलस के बारे में लाइन लिखा गया है, बोलस इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिक्सचर ऑफ च्यूब्ड फूड एंड सलीवा। बोलस हो गया। चलिए अदर फंक्शन ऑफ सलीवा, सलीवा का कुछ फंक्शन था उसको देख लिया, सलीवा देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर किडनी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसमें लीवर पढ़ लेते हैं। लीवर क्या होता है, लीवर देखिए स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग लेफ्ट लोब बोलेंगे। लेफ्ट लोब क्या है, छोटा है, क्या है, इसको हम लोग के क्या बोलेंगे, लेफ्ट लोब बोलेंगे। ये लेफ्ट लोब है, इसको हम लोग राइट लोब बोलेंगे। और इस लाइन को ज्वाइंट मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, लाइन है, यहाँ लाइन कर सकते हैं। इसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन भी आए, क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, which is largest gland of body। तो liver is the largest gland of body। आप लोग के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, which is largest gland of body। तो liver is largest gland of body, liver is largest gland of body, liver is largest gland of body, liver is largest gland of body। यहाँ पर वही एक लाइन लिखा हुआ है कि largest gland of body, liver is largest gland of body। liver क्या है, largest gland of body है। उसके बाद है मेड ऑफ हिपैटिक सेल, क्या चीज से बनता है, मेड ऑफ हिपैटिक सेल। लीवर क्या चीज से बनता है, मेड ऑफ हिपैटिक सेल, मेड ऑफ हिपैटिक सेल क्या चीज से बनता है, मेड ऑफ हिपैटिक सेल क्या चीज से बनता है, मेड ऑफ हिपैटिक सेल से बनता है। क्या चीज से बनता है, हिपैटिक सेल से बनता है। थर्ड लाइन है हिपैटिक सेल प्रोड्यूस बाइल जूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। हिपैटिक सेल प्रोड्यूस बाइल जूस, हिपैटिक सेल प्रोड्यूस विस्पर क्या, वो क्या प्रोड्यूस, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस। वेट, लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है। हमारे अंदर जो लीवर है उस लीवर का वजन कितना होता है, उस लीवर का वजन 1.5 kg होता है। कितना होता है लीवर का वेट, 1.5 kg होता है। कितना होता है वेट, 1.5 kg होता है। उसके बाद तो देखिए ये कैसा कलर का होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। कैसा होता है ये, रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। कैसा होता है ये, रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। कैसा होता है ये, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या, लीवर। इसको कितने लोग होते हैं, इसके 4 लोग होते हैं। इसके कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं, राइट लोग। कौन कौन
होते हैं? राइट लोब। उसके बाद कौन होते हैं? लेफ्ट लोब। उसके बाद कौन होते हैं? लेफ्ट लोब। कौन लोग होते हैं? लेफ्ट लोब। उसके बाद क्या लोग होते हैं? क्वाड्रेंट लोब। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट लोब। उसके बाद क्या होता है? क्वाड्रेंट लोब के बाद क्या होता है? लास्ट क्या होता है? क्वाड्रेंट लोब के बाद होता है क्वाड्रेंट लोब और क्वाड्रेंट लोब। 4 लोग इसको होते हैं। कितने लोग होते हैं इसके? 4 लोग होते हैं। इसके 4 लोग होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेंट लोब, क्वाड्रेंट लोब। ये 4 लोग किसके होते हैं? लीवर के होते हैं। किसके होते हैं? लीवर के 4 लोग होते हैं। देखिए, each lobe is divided by falciform ligaments। देखिए, यही तो बात है। जितने भी लोग हैं वो लोग क्या चीज से डिवाइड होता है? इस लोग डिवाइडेड बाय falciform लिगामेंट से डिवाइड होता है। इस लोग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो falciform लिगामेंट है इससे डिवाइड होता है। क्या किससे डिवाइड होता है? falciform लिगामेंट से डिवाइड होता है। क्या किससे होता है? falciform लिगामेंट से डिवाइड होता है। प्रत्येक लोग मतलब इस लोग इज डिवाइडेड बाय falciform लिगामेंट। ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद है राइट लोब इज 5 टाइम्स बिगर फ्रॉम लेफ्ट लोब्स। राइट लोब इज 5 टाइम्स बिगर फ्रॉम लेफ्ट लोब। मतलब कहने का मतलब ये जो लेफ्ट लोब देख रहे हैं इससे 5 गुना बड़ा है क्या? राइट लोब। कौन है? पता तू है 10 साल के और तुम्हारा दादा है 50 साल का, तो 5 टाइम तुम्हारा दादा तुम्हारे उम्र से बड़ा है। उसी तरह लेफ्ट लोब की अपेक्षा राइट लोब 5 टाइम्स बड़ा है। लेफ्ट लोब की अपेक्षा राइट लोब 5 टाइम्स बड़ा है। वही बात हो गया, दादा पोता वाला कांड हो गया। पोता का उम्र 10 साल, दादा का उम्र 50 साल, तो कितना अंतर हो गया? 5 टाइम्स। 10 पचे 50, मतलब 5 टाइम्स। वही यहाँ पर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि लेफ्ट लोब की अपेक्षा में राइट लोब 5 टाइम्स क्या है? बड़ा है। यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखा है, राइट लोब इज 5 टाइम्स बिगर फ्रॉम लेफ्ट लोब। उसके बाद है ईच लोब इज कवर्ड विद कवरिंग नोन एज ग्लिसन कैप्सूल। सभी लोग का कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इस लोब इज कवर्ड विद कवरिंग इज नोन एज ग्लिसन कैप्सूल। ठीक है, तो हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ लिया। देखिए, लीवर के बारे में मैं रिपीट कर देता हूं। लीवर के बारे में हम लोग रिपीट करें। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये क्या चीज से बनता है? हेपेटिक सेल से बनता है। क्या चीज से बनता है? हेपेटिक सेल से बनता है। हेपेटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? हेपेटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? हेपेटिक सेल से बनता है। और हेपेटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। हेपेटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। लीवर का वजन कितना होता है? दैट मींस लीवर का वेट कितना होता है? लीवर का वेट 1.5 kg होता है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg वेट होता है। कितना वेट होता है? 1.5 kg होता है। यह कैसा कलर का होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका 4 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट लोब होता है। इस लोब डिवाइडेड बाय falciform लिगामेंट। सभी लोग क्या से डिवाइड होते हैं? falciform लिगामेंट से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। उसके बाद लेफ्ट लोब के अपेक्षा में राइट लोब क्या है? बहुत बड़ा है, दैट मींस 5 टाइम्स बड़ा है। उसके बाद सभी लोग के कवरिंग को हम लोग इस लोब इज कवर्ड विद कवरिंग इज नोन एज ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लीवर पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर। क्या पढ़ेंगे? गॉल ब्लैडर। डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर क्या है? तो गॉल ब्लैडर नाम का यूज करता होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो तो समझते हैं कि भाई गॉल ब्लैडर होता क्या है, व्हाट इज गॉल ब्लैडर। लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझ जाते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं कि गॉल ब्लैडर आखिर होता क्या है। गॉल ब्लैडर इज स्टोर बाइल जूस। इट स्टोर यहाँ पर क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। क्या चीज होता है गॉल स्टोर में? गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। क्या होता है? बाइल जूस स्टोर होता है। फाउंड बिसाइड लीवर। कहां पाया जाता है? लीवर के बगल में। लीवर के बगल में। इट इज स्मॉल साइज। लीवर क्या, गॉल ब्लैडर क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है। It store approx 30 to 50 ml बाइल जूस। इसमें कितना ml बाइल जूस स्टोर होता है? approx 30 to 50 ml। 30 to 50 ml बाइल जूस इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ? गॉल ब्लैडर में।
गॉल ब्लैडर में 30 to 50 ml बाइल जूस क्या होता है, 30 to 50 ml बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। 30 to 50 ml बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियास। क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास। क्या पढ़ेंगे, देखिए पेनक्रियास। क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास। पेनक्रियास पढ़ेंगे। लोकोमोशन में आगे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ाया था, उन लोगों को याद होगा पेनक्रियास क्या था। तो पेनक्रियास को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियास को क्या कहते हैं हम लोग, पेनक्रियास को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, because some part is exocrine and some part is endocrine. Pancreas is a mixed gland because some part is exocrine and some part is endocrine. तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज जरूर लिखा होगा जो भी बोला हूँ, देखिए क्या लिखा है। It is mixed gland, मैंने बोला it is mixed gland. It means some part of exocrine and some part endocrine. मैंने बोला कि इसके कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ पार्ट एंडोक्राइन होते हैं। उसके बाद लिखा पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो क्या चीज में हेल्प करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस which help in digestion of food, which help in pancreas produce pancreatic juice, pancreas produce pancreatic juice which help in digestion of fat, which help in digestion of food, sorry fat ना food होगा। pancreas produce pancreatic, pancreas क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो क्या चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस डायग्राम को। देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, ये स्पिंडल ऑफ ओडाई है, पेनक्रियाटिक डक्ट है और पेनक्रियाज है। देखिए ये लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर ज्वाइंट होता है एक साथ। ये लीवर और ये गॉल ब्लैडर, ये दोनों एक साथ ज्वाइंट होता है तो क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट। लीवर और गॉल ब्लैडर एक साथ ज्वाइंट होता है तो क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट। ये लीवर और ये गॉल ब्लैडर एक साथ ज्वाइंट होता है तब कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करता है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज एक साथ होता है, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज यदि एक साथ होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, तब ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज एक साथ होता है तब ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तब क्या फॉर्म करता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करता है। जो कहां जाकर ओपन होता है, डियोडेनम में होता है। क्या होता है, जाकर डियोडेनम में ओपन होता है और किसके थ्रू, डियोडेनम में ओपन होता है। देखिए डियोडेनम में ओपन होता है किसके थ्रू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू डियोडेनम में ओपन होता है। तो कहने का मतलब फिर समझिएगा, लीवर और गॉल ब्लैडर एक साथ ज्वाइंट होता है तो क्या फॉर्म होता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज एक साथ ज्वाइंट होता है तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है। हेपेटोपेनक्रियाटिक फॉर्म डियोडेनम के थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में जाकर क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, देखिए डक्ट ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। डक्ट ऑफ लीवर, वही बात होगा, डक्ट ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। मैंने बोला था डक्ट ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद मैंने बोला था कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियास वाला, डक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक एंड कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। मैंने बोला था पेनक्रियास और कॉमन बाइल डक्ट एक साथ होता है तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर वही लिखा मैंने, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है ओपन इन डियोडेनम, ओपन इन डियोडेनम, ओपन इन डियोडेनम थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। मैंने बोला था थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू क्या होता है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू क्या होता है, डियोडेनम में क्या होता है, ओपन होता है। तो अप्रॉक्स गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, लीवर वगैरह सेलुलर क्लियर हो चुका है।
इसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे बाइल जूस। क्या पढ़ेंगे? बाइल जूस क्या होता है? क्या पढ़ेंगे हम? बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस देखिए, बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस रिलीज बाय लीवर। बाइल जूस कहां से रिलीज होता है? लीवर से। बाइल जूस रिलीज बाय लीवर। बाइल जूस रिलीज बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहां से रिलीज होता है? बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से। बाइल जूस कहां से रिलीज होता है? लीवर से। और इसमें गॉल ब्लैडर इट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। स्टोर क्या होता है? गॉल ब्लैडर। बाइल जूस रिलीज बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ये कैसा कलर का होता है? येलोइश इन कलर। कैसा कलर का होता है बाइल जूस? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलोइश कलर। येलोइश इन कलर। कैसा कलर का होता है? येलोइश इन कलर। बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ वाटर। बाइल जूस में क्या-क्या कंसिस्ट होते हैं देखिए। बाइल जूस में क्या-क्या कंसिस्ट होते हैं? बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ वाटर, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। इसमें क्या-क्या चीज कंसिस्ट होते हैं? इसमें क्या-क्या चीज? बाइल जूस में क्या-क्या चीज? बाइल जूस में क्या-क्या चीज कंसिस्ट होते हैं? बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट एंड वाटर। फिर से देखिए, बाइल सॉल्ट तो इसमें कंसिस्ट क्या-क्या होते हैं? वाटर, बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन और एक तो क्या बच गया? कोलेस्ट्रॉल। क्या बच गया? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट एंड वाटर। कहां रहते हैं कंसिस्ट? बाइल जूस में। उसके बाद इसके पास कोई एंजाइम होता है। इट हैज नो एंजाइम। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या होता है इसके पास? कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल एक्टिवेटेड लाइपेज। बाइल क्या करता है? लाइपेज को एक्टिवेटेड करता है। लाइपेज को एक्टिवेटेड करता है। क्या करता है? लाइपेज को एक्टिवेटेड करता है। और लाइपेज क्या है? लाइपेज क्या है? लाइपेज क्या है? एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम है which help in digestion of fat। जो क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं। क्या चीज मदद करते हैं? which लाइपेज एंजाइम which help in digestion of fat। डाइजेशन ऑफ फैट which help in क्या की मदद करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं। जो क्या चीज मदद करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं। जो क्या चीज मदद करते हैं? डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पैनक्रियाज बायोलॉजी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पैनक्रियाटिक जूस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैनक्रियाटिक जूस तो नहीं पढ़ेंगे अभी। पहले हम लोग गैस्ट्रिक जूस पढ़ लेते हैं सबसे अच्छा। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है देखिए। गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? स्टमक से प्रोड्यूस होता है। कहां से प्रोड्यूस होता है? स्टमक से प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या-क्या कंसिस्ट होता है? इसमें रेनिन कंसिस्ट होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिलोजेल होता है और क्या होता है? फॉस्फोलिपिड इसमें नहीं होगा। ये सब चीज इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कपड़ा में रख लीजिए। देखिए गैस्ट्रिक क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्ट्रिक जूस। बाइल जूस हम लोग पढ़ लिए थे। गैस्ट्रिक जूस क्या पढ़ेंगे हम लोग? गैस्ट्रिक जूस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी?